ভারত বাঁচাও, বিদেশি হটাও, বিদেশি হটাও, ধরে না, ধরে না, ইলিগাল মাইগ্রেন্ট, ইলিগাল মাইগ্রেন্ট, ডিপিএ, ডিপিএ, বড় দফা, বড় দফা। Lakhs and lakhs, not thousands. Then we march into Indian Union. Whenever we march, 92% our people today, after 70 years, it's reduced only 20% below, only 19% the native people, native indigenous people. Occupied with all political power, economic power, administrative power, political power, and every day, rape case, murder case, there is no any single justice till today. Whenever we speak out our rights, whenever we speak out against our illegal immigrants, that in the government, they will listen to us, we are extremists. First of all, is and arrest us. There is no any justice, no any single justice till today. We fight in Supreme Court, we fight in High Court, we fight every day, but there is no any single justice till today. In this juncture, we able to appeal, we compare to appeal in the Supreme Court after 72 years. We appeal to Supreme on the Honorable Supreme Court, deport all illegal immigrants from Tripura and set our identity and culture, our survival, and whenever march into Indian Union give their commitment to protection, our survival, our identity, our everything. But today, there is no any rights. तो इस सिलसिले में टिप्रासा people लोग, हम टिप्रासा people लोग, हम लोग का identity भी पूरी तरह से खो चुकी है. Identity is self-extension. We have a nation identity before the march into Indian Union. That is the princely state. Name called Bharat Nation. We are Bharat Nation. But after the march into Indian Union, Indian Constitution give me identity private. There is no mention any our identity, but our identity is the Bharat Nation. Today, 72 years as a tribal, as a civil tribal, is going on a political play. This is doing the political genocidal plan. तो आज हम लोग यहाँ पे त्रिपुरा में जो आज तक हम लोग जो सफर कर रही है, इसका आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक, इंटरनेशनल सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट क्राइम इंटरनेशनल तक हम लोग ये आवाज को पहुंचा रही है. लेकिन इंडिया गवर्नमेंट का अभी भी ये आवाज को प्रायोरिटी नहीं दे रही. हम लोग लड़ाई करते रहा, और दिन हम लोग लड़ाई करते रहा हम लोग सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये लड़ाई को आज भी इंडिया गवर्नमेंट फाइनल करते हैं. तो इसलिए हम आज फिर ये दिल्ली जंतर मंतर में आकर हम लोग का जो सफर है, हम लोग का जो एक्सटेंशन का कंडीशन है, इसके सब ऑल इंडियन जेन्युइन सिटीजन का दायित्व भी बनती है, और हम लोग भी दायित्व बनते हैं हम लोग का पास ये पहुंचने के लिए. और अगर इंडिया को बचाना चाहते तो हर कुनी एक स्टेट का एक जाति को हम लोग का बचाना हाथ से. तो देयर इज मेंशन क्लियरली, प्रीएम्बल में क्लियरली मेंशन है वहाँ पे डेमोक्रेसी, ये इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी में एवरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, equality before law by the people for the people of the people. Why त्रिपुरा के लिए आज तक की त्रिपुरा इंडिया का एक भी जगह नहीं मिला. तो ये कंडीशन में हम लोग आज सारा पृथ्वी में, सारा इंडिया में, सारा त्रिपुरा में ऑल
इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आज हम लोग अपील कर रही है, इंडियन जेन्युइन सिटीजन को भी अपील कर रही है, अगर इंडिया का हर सिटीजन को बचाना चाहती तो प्लीज जो बॉर्डर स्टेट में रहकर हम लोग सर्वाइविंग के लिए जो लड़ाई कर रही है, त्रिपुरा छोटा सा स्टेट है, लेकिन त्रिपुरा छोटा सा स्टेट होने के बाद भी इंडिया का एक पार्ट है। अगर बॉडी का छोटी से अंगुली भी अगर कोई बीमार हो तो ये शरीर कभी सुस्त हेल्थी नहीं होता है। तो इंडिया का अगर हेल्थी स्टेट इंडिया गवर्नमेंट तो छोटा सा बीमार को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसी दौरान में इसी मांग में हम लोग 2018 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, एनआरसी लागू किया जाए गर्ल्स वेलफेयर इन त्रिपुरा एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 पार्ट डेट 1949, 1948, 19 जुलाई 1948 जुलाई से जो लोग बाहर से आए घुस बैठे लोग एक बाहर किया जाए। अगर इंडिया गवर्नमेंट बाहर करना नहीं चाहते तो इंडिया गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वेलकम ब्रदर। Welcome to my brother Jiva Thali. Brother Fakradi, I come here. Brother Jiva. Asa order given. Side it. Okay, so we will continue. तो ये त्रिपुरा एक राज्य है जिस राज्य में 70 साल अभी 72 साल लेकर बांग्लादेशी विश्व लोग शासन कर रहे हैं। ये शासन का मुक्ति होने के लिए हमारा फोरफादर लोग कितने फाइट किया है पॉलिटिकली, सोशली, लेकिन आज तक एक भी वहाँ पे ये जस्टिस नहीं मिला, एक भी राइट नहीं मिला। तो हम लोग का ये कहना है, इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है, ऑल इंडियन सिटीजन को बचाना है ना। इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोई विदेशी लोग का सौदागर करना। आज का ये क्वेश्चन आती है, अगर इंडिया गवर्नमेंट अपना नेटिव पीपल को इंडियन जेन्युइन सिटीजन को बचा नहीं सकते तो बाहर का लोगों को लाकर आके बैठने के लिए सिटीजनशिप क्यों लाया। अगर आप हिंदू बांग्लादेशी को रखना चाहती है तो आपका स्टेट में आपका घर में पहले लेकर जाओ। त्रिपुरा में जो 72 साल लेकर यहाँ के बैठ रहा, लाखों 45 लाख के अंदर में अभी ओनली जेन्युइन त्रिपुरा पीपल्स ओनली 8 लाख। लेकिन हम लोग जब इंडिया का सब मार्च हुआ तो हम 93%, नाउ 20% बिलो ओनली 19%। तो अगर आप बांग्लादेशी को रखना चाहते तो पहले आपको घर में लेके जाओ त्रिपुरा का उठाकर, इसके बाद नहीं मानेंगे आप बांग्लादेशी लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट करना है और मैं ओवरलैप भाग लेना है। ये इंडिया का कौन सा कानून है। अगर इंडिया का हर सिटीजन अगर अपना हक ले सकती है तो त्रिपुरा का सिटीजन क्यों नहीं ले सके। आज 36 out of 36 state government run by state people, but in Tripura
But in Tripura, 70 years later, state government illegal Bangladeshi. Chief Minister also illegal Bangladeshi. Even today, Union Minister also come from Bangladesh to Tripura. तो ये इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है? त्रिपुरा पीपल की इंडिजिनस पीपल को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, या फिर त्रिपुरा जो मिट्टी है इसके बांग्लादेश को सौदागर कर रही है, या फिर ये त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल को पूरी तरह से इंडिया का बाहर देने के लिए, बाहर का साथ कोई लिंक करने के लिए मजबूरी कर रही है। आज ये क्वेश्चन आती है। तो ये कंडीशन आज इंडिया का हर सिटीजन पता होना चाहिए कि किस तरह जी रहा है, हम लोग किस तरह फाइट कर रही है। लेकिन इंडियन जेन्युइन सिटीजन भी हमारा के लिए कोई वॉइस रेस करने वाला नहीं है। असेंबली में वॉइस रेस नहीं होता है, पार्लियामेंट में वॉइस रेस नहीं होता है कि किस तरह जी रहा है, कि किस तरह सफर कर रहे हैं। एमपी आज तक कोई बात नहीं किया। तो ये एमपी हमको देश की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे भेजता है, देश की शांति रखने के लिए वहाँ पे भेजता है। लेकिन एक एमपी भी अगर देश का समस्या के बारे में नहीं जानकारी है तो नहीं बोल पा रही है, तो ये देश सुरक्षा कहाँ है? तो ये त्रिपुरा सा एग्जाम्पल लेकर मेरे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है। 72 इयर्स लेकर आज तक त्रिपुरा का जो कंडीशन है कोई इंडिया का सिटीजन पता नहीं चलता। कई पूछता है, हम दिल्ली में आकर कई पूछता है आप कहाँ से आया, चाइना से आया, पूछता हूँ। मैं कहती हूँ त्रिपुरा से आया, त्रिपुरा किधर है भाई बहन? ये सवाल आज भी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया गवर्नमेंट का जो जितना भी स्ट्रक्चर है आज तक इंडिया का पूरी तरह से कवरेज नहीं हुआ, कोई एजुकेशन सिस्टम में, कोई पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो त्रिपुरा में जो सफर हो रहा है, वन डे और अदर स्टेट भी ये सफर जरूर भोगना पड़ेगा। अगर इन्फ्लक्स कंटिन्यूअसली इलीगल इमाइग्रेंट्स इंडिया में आते हैं, तो ये आंदोलन क्या सिर्फ हम लोग त्रिपुरा पीपल के लिए है या देश को बचाने के लिए है? इंडिया गवर्नमेंट का जवाब मेरा होगा, त्रिपुरा को अगर बचा नहीं सकते तो त्रिपुरा को छोड़ दो, नहीं तो इंडिया बांग्लादेशी को भागा दे। अगर रखना सकते तो बांग्लादेशी को त्रिपुरा से सब उठा के लेके आओ। लेकिन हम कभी बांग्लादेशी को सेना वाला नहीं है। आज हम लोग ये दिल्ली में आकर ये बात क्लियर कर रहे हो इंडिया गवर्नमेंट को, अगर एक भी बांग्लादेश से आप रखना चाहते तो पहले त्रिपुरा से उठाकर आपका घर में लेकर जाओ, मोदी नहीं तो हमारा अमित शाह जी। इसके बाद हम लोग मानेगा आप बांग्लादेशी दे रही है। अगर बांग्लादेशी को आप आपका घर में नहीं ले सकते तो त्रिपुरा में हम क्यों ले? हम क्यों त्रिपुरा में ले? तो त्रिपुरा गवर्नमेंट का तरफ से हर टाइम 72 इयर्स लेकर हम लोग देखा है त्रिपुरा गवर्नमेंट, बांग्लादेशी गवर्नमेंट वहाँ पे इलीगली वोटर आई कार्ड, आइडेंटिटी PRTC कार्ड, सिटीजनशिप कार्ड, एवरीथिंग कार्ड इलीगली वो लोग एंटरटेन कर रही है। और वोट बैंक का कारण से इंडिया गवर्नमेंट इलीगल को जब भी आती है तब सर्टिफाइड एनी इंडियन डॉक्यूमेंट सब सर्टी एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर वो लोग मिल जाते हैं। तो इंडिया का कोई ऐसा कानून नहीं क्या? हम अगर आज अगर भी हम जापान में जाते हैं, जापान में इंडियन सिटीजन काली मिल जाती है ना। आज अगर बांग्लादेश में जाते हैं तो हमें बांग्लादेश में सिटीजन मिल जाती है। तो बांग्लादेश कैसा वहाँ पे मिल रहा है? अगर हिंदुस्तान को हिंदू कंट्री बनाना चाहते हैं तो इंडिया का सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी, एवरी स्टेट का ओन कल्चर, ओन ट्रेडिशन, ओन बिलीफ, ओन लैंग्वेज, देयर इज वेरियस लैंग्वेज, वेरियस कल्चर, दैट्स कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर रिलीजियस का वजह से त्रिपुरा को अगर हम लोग छोड़ना पड़ रही है, रिलीजियस का वजह से हम लोग अगर त्रिपुरा को सफल होनी पड़ रही है, तो इंडिया गवर्नमेंट जवाब देना पड़ेगा। हम लोग ये त्रिपुरा से पीपल लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, बाधा नहीं पा रही है। आप लोग आपका जो मर्जी ऐसे करें।